Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School and welcome all of you once again. We are going to continue our lesson number 14, Source of Energy. In first of our video, we are continuing to discuss what is the sources of energy, classification of the sources of energy, and now we are going to continue topic conventional sources of energy. In the particular topic conventional sources of energy, we are studied about the fossil fuel and its disadvantages, and then after we studied thermal power plants, hydroelectric power plants, and now today we are going to discuss two more topics. First of all, improvement in the technology for using the conventional source of energy. Dear friends, ये समय की मांग है, रिक्वायरमेंट है कि हम जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं, ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें से बहुत सारे सोर्सेस इस प्रकार के हैं जो एग्जिस्टेबल हैं, जो एयर पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं और हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा वो कंप्लीट करते हैं। तो इस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो अब ये वक्त आ गया है, ज़रूरत है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इसे यूज़ करने की जो हमारी टेक्निक्स हैं उस टेक्निक्स को हमें इम्प्रूव करना होगा। किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इसका यूज़ जो है इसे और बेटर वे पर ले जा सकते हैं, आज की हमारी ये डिस्कस है। आज के हमारे इस डिस्कस में सबसे पहले हम लेंगे बायोमास। बायोमास एज द एनर्जी सोर्स। बायोमास एज द एनर्जी सोर्स। द सोर्स ऑफ फ्यूल लाइक द फायरवुड, काउ डंग केक एक्सेट्रा इज कॉल्ड द बायोमास। सबसे पहली बात, बायोमास क्या है? फायरवुड मतलब कि जंगल से जो हम चुनकर लाते हैं लकड़ियाँ, ये जिसका उपयोग होता है एज अ फ्यूल जलाने। दूसरा काउ डंग केक, ये जो सारे फ्यूल्स हैं ये हैं बायोमास। दिस फ्यूल्स आर प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एंड हेंस आर कॉल्ड द बायोमास एनर्जी। ये फ्यूल्स हैं, ये हमें प्लांट और एनिमल्स प्रोडक्ट्स में से मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बायोमास। तो बायोमास एनर्जी या बायोमास इसलिए इसे कहा जाता है। सबसे पहली बात करेंगे वुड के बारे में। वुड हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द लॉन्ग टाइम। अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फायरवुड कैन बी एश्योर्ड बाय द प्लांटेशन ऑफ इनफ ट्री इज देयर एंड इफ ओनली ब्रांचेस ऑफ ट्री आर यूज्ड। देखिए, सालों से जब टेक्नोलॉजी आविष्कार नहीं हुआ था तब से हम हमारी फ्यूल रिक्वायरमेंट है इसे कंप्लीट करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। सो वुड हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सेकंड, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द फायरवुड के लिए ज़रूरी है कि हमें एश्योर्ड करना चाहिए न्यू प्लांटेशन, हमें नए नए वृक्ष लगाते रहना चाहिए फायरवुड प्राप्त करने के लिए। इनफ ट्रीज इज देयर एंड इफ ओनली ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज आर यूज्ड। और हम जो फायरवुड के फॉर्म्स में वुड का यूज़ करते हैं इसमें हमें सिर्फ ब्रांचेस ऑफ ट्री का यूज़ करना चाहिए, पूरा वृक्ष है उसे काट नहीं देना चाहिए। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग के लिए। दूसरी बात है चारकोल। व्हाट इज द चारकोल? चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड एज द रेसिड्यू व्हेन वुड इज बर्न इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई मात्रा में वुड को जलाया जाता है तब इसमें से जो रेसिड्यू बचता है इसे चारकोल कहा जाता है। वाटर एंड वोलेटाइल मटेरियल्स आर रिमूव्ड। इस चारकोल में से जो वुड है जिसे जलाया गया है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसमें से वोलेटाइल इम्प्योरिटीज जो हैं या फिर वोलेटाइल मटेरियल्स हैं या पानी है, ये इसमें से रिमूव हो जाते हैं और जो बाकी बचता है इसे चारकोल कहा जाता है।
Charcoal burns without flames and it is comparatively smokeless, having the higher heat generation efficiency. चारकोल को हम एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि चारकोल को जब हम बर्न्स करते हैं, जलाते हैं, तो विदाउट फ्लेम्स, ये विदाउट फ्लेम्स चलता है, मतलब कि इसमें ज्योति नहीं मिलती, बट कंपेरेटिवली स्मोकलेस और बहुत कम धुआं उठता है, हैविंग द हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी, लेकिन इसकी जो हीट जनरेशन एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। काउडंग केक आर ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल। काउडंग केक का भी हम बरसों से खास करके रिमोट एरिया में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गाँवों में। द लार्ज लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया कैन ऑल्सो एस्यूर द स्टेडी सोर्स ऑफ फ्यूल, क्योंकि हमारे पास भारत में लाइवस्टॉक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि हमारे पास पशुधन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए काउडंग केक हमें इजीली अवेलेबल बनता है और इसलिए यहाँ पर हमारा एक स्टेडी सोर्स ऑफ फ्यूल ये भी रहा है काउडंग केक। सो हाउएवर वुड एंड काउडंग केक do not produce much heat on burning and lot of smoke is given out when they are burning, लेकिन इन दोनों में एक बहुत लिमिटेशन है कि जब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल या फिर काउडंग केक का इस्तेमाल करते हैं और जब इसे जलाया जाता है और लॉट ऑफ स्मोक इज गिवन आउट, तो बहुत सारा धुआं उठता है व्हेन आर बर्न, जब वो जलते हैं तब। एंड देयरफॉर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी दिस फ्यूल्स आर नेसेसरी, और इसलिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजिकल वे पर कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट ली जाए जिससे इस लिमिटेशन को दूर किया जा सके। तो इस हिसाब से हमें इसमें इम्प्रूवमेंट लाना होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बायोगैस के बारे में। व्हाट इज़ द बायोगैस एंड हाउ इज़ द यूजफुल बायोगैस इज अ बेनिफिशियल। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम आपके सामने दो मेन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। पहला हमने बायोमास आपके सामने रखा जो शॉर्ट नोट के फॉर्म में था। दूसरा क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज द बायोगैस एंड हाउ इज द यूज ऑफ बायोगैस एज अ बेनिफिशियल। बायोगैस का यूज करने से कौन कौन से फायदे हैं, मतलब कि एडवांटेजेस ऑफ द बायोगैस। और आखिर में हम तीसरा जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है शॉर्ट नोट ऑफ द बायोगैस प्लांट। शुरू करते हैं बायोगैस के बारे में। Biogas is a fuel gas produced by the decomposition of the cow dung, agriculture waste, vegetable waste and sewage in the absence of oxygen. कैसे बनता है ये बायोगैस? So it is produced by the decomposition of cow dung, मतलब कि पशु के जो मल हैं उसका इसमें यूज होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट का यूज होता है, वेजिटेबल वेस्ट का यूज होता है और स्वेवेज का यूज होता है, और इन सबको मिक्स करते हुए डिकम्पोजिस किया जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तब बायोगैस प्रोड्यूस होती है। सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज मेनली काउ डंग, इट इज प्रॉपरली नॉन एज द गोबर गैस। शुरू में जब ये टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था, तब इस टेक्नोलॉजी आविष्कार के साथ सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मटेरियल मेनली यूज होता था ये काउ डंग केक था, इसलिए शुरू में इसका जो पॉपुलर नाम बना वो था गोबर गैस, क्योंकि काउ डंग को गोबर भी कहा जाता है, तो इस तरह से इसका नाम गोबर गैस पड़ा था। द यूज ऑफ बायोगैस इज द बेनिफिशियल एज इट इज कंसिडर्ड एज द एक्सीलेंट फ्यूल। बायोगैस है वो एक्सीलेंट फ्यूल है, इसे कंसिडर किया गया है बिकॉज एज इट कंटेन अप टू द 75% ऑफ मीथेन, क्योंकि इसके अंदर 75% मीथेन की मात्रा अवेलेबल है एंड बर्न्स विदाउट स्मोक लिविंग नो रेसिड्यू। देखिए, सबसे पहला बायोगैस का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक्सीलेंट फ्यूल है क्योंकि इसमें 75% मीथेन कंटेन है। दूसरा, ये विदाउट स्मोक लिविंग नो रेसिड्यू, जब वो जलता है तो कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता और पीछे कोई रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता है, तो ये इसका बेनिफिट है। एंड इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज हाई, और इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो एज अ गुड फ्यूल बायोगैस की ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, इसकी पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे कि इट्स कंटेन द 75% मीथेन,
burns without smoke and leaving no residue and its heating capacity is very high. दूसरी बात, बायोगैस is used for the lighting, for cooking. The slurry left behind is removed periodically and used as the accident manure. दूसरी बात यह है कि बायोगैस का यूज़ हम कर सकते हैं लाइटनिंग के लिए, मतलब कि दूर दराज के जो गांव हैं उसमें रोशनी लाने के लिए बायोगैस का यूज़ किया जा सकता है। कुकिंग गैस के फॉर्म्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है और समय समय पर जो इसमें स्लरी रहती है, इस प्रोसेस बायोगैस प्रोड्यूस करने की प्रोसेस के बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस यहाँ पर स्लरी पैदा होती है। ये स्लरी एक अच्छा सा एक्सीलेंट नेचुरल मैन्योर है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी ये यूजफुल बनता है एज अ फर्टिलाइजर विच इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, क्योंकि ये जो स्लरी है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से फॉस्फोरस है, इसमें बहुत मात्रा में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पाया जा सकता है। It is a safe and efficient method of the waste disposal that utilize large amount of bio-waste and salvage material besides supplying the energy and maintenance। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बायोगैस टेक्नोलॉजी है, इस बायोगैस टेक्नोलॉजी एक एफिशिएंट और सेफ मेथड है, सलामत और क्षमतावान मेथड है, जिसका यूज़ करते हुए हम वेस्ट डिस्पोज भी कर सकते हैं। न सिर्फ ये डिस्पोज होते हैं, लार्ज अमाउंट में बायो वेस्ट का हम और सेवेज का इस्तेमाल करते हैं और इस मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें से एनर्जी और मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट इसे कंप्लीट करते हैं। तो ये है बेनिफिशियल ऑफ द बायोगैस। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर द यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर। सबसे पहले हमने डिस्कस की आपके साथ बायोमास के बारे में, बायोमास एज द एनर्जी सोर्सेस। दूसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया आपके साथ व्हाट इज द बायोगैस एंड बेनिफिशियल ऑफ द बायोगैस। अब हम चलते हैं आगे और हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोगैस प्लांट के बारे में। लेकिन बायोगैस प्लांट के बारे में डिस्कस करें इससे पहले हम थोड़ा रुक जाएंगे और इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, इसलिए कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी राइट डाउन करने हैं। जो शॉर्ट नोट हमने आपको दिए हैं उसे आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर पहला विराम करेंगे हम वीडियो नंबर 5 को कंप्लीट करके। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।